हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटेक होम। आज हम जो मैटलैब का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं उस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किसी नंबर या वेरिएबल की पावर कैसे लेते हैं मैटलैब के अंदर। और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी नंबर या वेरिएबल का nth रूट कैसे लेते हैं। अब किसी नंबर की पावर जो है वो मुराद क्या है कि आपके पास एक वेरिएबल है x, आप उसकी पावर क्या लेना चाहते हो, n लेना चाहते हो। n इस केस में हमारे पास क्या आ जाता है, इंडेक्स। इसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 हो तो हम इसको बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, x वेरिएबल का क्या ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं। और अगर हम n की वैल्यू 3 करें तो हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, x का क्यूब है। और x की पावर अगर n हो तो हम बोलते हैं क्या है, nth पावर ले रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास एक वेरिएबल है x, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट से मुराद क्या है कि हमारे पास जो n की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 2 है। अगर हम इसका क्यूब रूट लेते हैं तो ये हमारे पास 3 के साथ आ जाता है। और इसको इस केस में हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 3 है। लेकिन अगर हम इसका nth रूट लेते हैं तो इस केस में हमारे पास n जो है वो बराबर किसके है, n के। यानी n हमारे पास इस केस में भी क्या है, इंडेक्स नंबर है। अब nth रूट जो है वो हमारे पास x की पावर 1/n के बराबर भी है, ठीक है। यानी अगर हम स्क्वायर रूट देखें तो इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, x की पावर 1/2 ले रहे हैं। अगर क्यूब रूट को देखें तो हम इसका मतलब क्या है कि हम x की पावर क्या ले रहे हैं, 1/3 ले रहे हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास x की पावर जो है वो -n हो, तो अगर x की पावर -n हो तो इसको सॉल्व करने का तरीका कार क्या है कि आप इसको 1 डिवाइडेड बाय x की पावर n के साथ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी x की पावर -n किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय x की पावर n के। अब हम देखते हैं कि मैटलैब जो है वो अगर हमारे पास x की वैल्यू जो है वो माइनस यानी नेगेटिव इंटीजर कोई नंबर हो तो वो उसको कैसे सॉल्व करेगा। यानी नेगेटिव इंटीजर, सपोज हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर जो है वो -8 वैल्यू है। मैं अगर हम इसका nth रूट लें तो हमारे पास इसके nth इमेजिनरी यानी जो है वो 3 पॉसिबल आंसर आ सकते हैं। नेगेटिव नंबर के हमारे पास 3 पॉसिबल आंसर आ सकते हैं। लेकिन nth रूट की जो कमांड है, यानी nth रूट की जो कमांड है जो मैटलैब के अंदर बिल्ट इन है, वो क्या करती है कि हमें सिर्फ उसका रियल पार्ट देती है। जैसे -8 का अगर मैं क्यूब रूट लूँ, यानी -8 का अगर मैं क्यूब रूट लूँ तो मेरे पास इसके 3 पॉसिबल आंसर हैं। एक -2 है, एक 1 प्लस आई क्यूब ऑफ 3 है, और 1 माइनस आई क्यूब ऑफ 3 है। ये 3 पॉसिबल जो है ये मेरे पास आंसर है -8 के क्यूब रूट के। लेकिन मैटलैब क्या करता है कि वो हमें सिर्फ इसका रियल पार्ट देता है, और दो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट होते हैं उनको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। लेकिन अगर हम इसको पावर के मेथड से सॉल्व करें तो हमारे पास जो है वो क्या करता है, इसका प्रिंसिपल इमेजिनरी पार्ट जो है उसको उसका आंसर देता है। प्रिंसिपल इमेजिनरी पार्ट से मुराद क्या है कि हमारे पास एक नंबर है 4। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसके इसके दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, 2 -2 हो सकता है। अगर आप 2 का स्केल लें तब भी हमारे पास 4 आता है, अगर आप -2 का स्केल लें तब भी हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। लेकिन हम कन्वेंशनली क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसी तरह यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, दोनों का क्यूब लेने के बाद आंसर सेम आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका प्रिंसिपल रूट जो है वो यूज कर लेते हैं। अब इसको हम मैटलैब के अंदर सॉल्व करके देखते हैं कि मैटलैब हमें किस तरह ये जो है ना आंसर देता है। मैटलैब के अंदर जो रूट लेने के लिए, nth रूट के लिए जो कमांड यूज की जाती है वो है nth रूट। अब ये कमांड क्या करती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हेल्प की कमांड यूज करते हैं और देखते हैं कि nth रूट क्या करती है। जब हम इसको सर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास nth रूट के अंदर दो आर्गुमेंट्स हैं, एक x वेरिएबल है और दूसरा n वेरिएबल है। x जो है वो हमारे पास वो वैल्यू है जिसकी हम क्या करना चाहते हैं, जिसका हम क्या लेना चाहते हैं, रूट लेना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि हमारे पास इसमें क्या कह रहा है कि x और n जो है हमारे पास रियल नंबर होने चाहिए। अगर x की वैल्यू जो हमारे पास नेगेटिव है तो n जो है वो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास nth रूट हम कमांड यूज करते हैं। उसके बाद हम सपोज 4 का जो है वो स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ जो हमारे पास नंबर आ जाता है, और स्क्वायर रूट में हमारे पास n की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो मैं कोमा 2 लिख देता हूँ तो हमारे पास जो है
वो आंसर क्या आ जाता है 2। यानी 4 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। मैटलैब के अंदर एक स्क्वायर रूट की बिल्ट इन कमांड भी है, वो है SQRT स्क्वायर रूट के लिए। अगर मैं स्क्वायर रूट 4 लिखता हूँ तो हमारे पास तब भी आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो ये जो कमांड है ये सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए मौजूद है। अगर आपको क्यूब रूट लेना हो तो आप nth रूट की कमांड यूज करेंगे। क्यूब रूट के अंदर मैं 8 वैल्यू लेता हूँ और 8 में जो है क्यूब रूट के अंदर जो हमारे पास n की वैल्यू है वो क्या होती है 3। तो मैं अगर क्यूब रूट लूँ तो हमारे पास आंसर तब भी जाएगा 2 आएगा। और लेकिन ये क्यूब रूट किसका है 8 का। अब मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हम -8 का nth रूट लें तो हमारे पास 3 पॉसिबल आंसर आते हैं। तो उसको चेक करते हैं। तो nth रूट हमारे पास -8 उसका हम क्या ले रहे हैं क्यूब रूट ले रहे हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास जो x है वो नेगेटिव इंटीजर हो गया और हमारे पास जो n की पावर है वो ऑड नंबर हो गई है। ठीक है, हम ये रूल इस पर क्या कर रहे हैं, जो nth रूट की कंडीशन है मैटलैब की उसको हम क्या कर रहे हैं फॉलो करते हैं। तो -8 का जब हम क्यूब लेते हैं तो हमारे पास जो है वो आंसर आता है -2, क्योंकि ये जो है उसका रियल पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूट को सिंबलाइज करने का एक और तरीका है, यानी हम उसको एक और तरीके से लिखते थे। उस तरीके से मैं अगर उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, वो तरीका क्या है कि अगर मैं -8 अगर -8 की जो है वो पावर के लिए जो है ना हम यूज करते हैं मैटलैब के अंदर कैप का सिंबल। कैप का सिंबल के बाद जो भी हम वैल्यू लिखेंगे उसका मतलब होगा कि हम जो पीछे वाला नंबर है उसकी हम जो आगे आने वाला नंबर है उतनी पावर लेना चाहते हैं। जैसे -8 की पावर जो है अब मैं लेना चाहता हूँ 1/3, क्योंकि हम जो है वो रूट ले रहे हैं। ठीक है, -8 का जब मैं क्यूब रूट लेता हूँ इस तरीके के साथ तो तब हमारे पास देखेंगे आप हमारे पास क्या आंसर आता है 1 + 1.7321। जो 1.7321 है ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू है। और अगर आपने इसको चेक करना हो तो आप SQRT की वैल्यू लिखें और उसके अंदर आप 3 लिखें तो आपको ये जो है ये पता चल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट थे उसके 2 आंसर थे, एक प्लस के साथ था एक नेगेटिव के साथ था। लेकिन मैटलैब ने क्या किया, उसने जो प्रिंसिपल आंसर था उसको हमें क्या कर दिया, शो कर दिया। अब अगर हमने किसी नंबर की जब पावर लेनी होती है तो मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं कैप की सिंबल यूज करते हैं। अब कैप की सिंबल से मुराद क्या है कि हमारे पास एक ए वेरिएबल है उसके अंदर मैं 2 वैल्यू रख देता हूँ और n जो है वो उसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 3 रख देता हूँ। ठीक है, अब a की मैं लेना चाहता हूँ पावर 3। a की पावर अगर मैं 3 लेना चाहता हूँ तो a जो हमारे पास वेरिएबल है वो मैं पहले लिखूंगा, फिर मैं डालूंगा कैप की सिंबल। जब मैं कैप की सिंबल डालूंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा कि मुझे उसकी कितनी पावर लेनी है। अब मैं a की पावर n लेना चाह रहा हूँ तो a कैप n, मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि a की वैल्यू 2 थी हमारे पास, n की वैल्यू 3 थी, जिसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं 2 की पावर 3 कर रहे हैं। तो 2 की पावर जो 3 होती है वो हमारे पास क्या होती है 8 होती है। ठीक है, सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि जब हम उसकी पावर माइनस में लेते हैं तो वो क्या करता है, उसको 1 डिवाइडेड बाय जो है वो पावर कर देता है। उससे मुराद क्या है कि सपोज हमारे पास एक जो नंबर है वो है 3, मैं इसकी पावर लेता हूँ -3, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 0.0370 है। इसका मतलब क्या है, इसने क्या किया है 1 फिर उसको किया है डिवाइड, और डिवाइड किससे किया है 3 की पावर 3 से। अब आप देखेंगे कि जो ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी है उसका और जो नीचे लिखी है उसका आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।